अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 41। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं। एक स्टोरी है और इसका पीछे मेरा मकसद क्या है वो भी लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। कहानी शुरू होती है जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे स्कूल्स के दर दीवार नहीं होते थे, यानी कि खुले मैदान होता था। स्कूल का एक ऑफिस होता था, लेकिन जो लड़के थे टाट पर बैठकर पढ़ते थे और इसके दीवार नहीं होते थे। तो वहां पर एक टीचर अपने 6th और 7th क्लास वाले लड़कों को कह रहा था कि पहले तुम गधे थे, अब मैंने तुम लोगों को इंसान बना लिया है। तो ये एक गाँव वाले आदमी ने, सादा जो अनपढ़ आदमी ने सुन लिए, तो उसके पास भी गधा था। तो वो अपने गधे को लेकर आ गया उस्ताद के पास कि उस्ताद जी, आपने इन गधों को इंसान बनाया है, तो ये मेरा जो गधा है इसको भी इंसान बना लीजिएगा। तो उस उस्ताद ने बहुत उसको समझाया, लेकिन गाँव वाले सादा लोग कहाँ मानते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा, ये गधा मेरे पास छोड़ दो और 1 साल बाद आ जाना, अपने गधे को ले लेना, एक इंसान बन जाएगा। तो वो देहाती आदमी था, वो चला गया और ये जो उस्ताद था इसने इस गधे से अपना काम निकलवाया, अपने जितना काम होता था इसको लेता रहता था, यानी कि इस्तेमाल करता रहता था। तो 1 साल बाद फिक्स वो देहाती उस टीचर के पास आया, उस उस्ताद के पास आया। तो उसने कहा कि उस्ताद जी, क्या हाल है? आपने तो उम्मीद है कि आपने मेरे गधे को इंसान बना लिया होगा। तो उस टीचर के पास कोई बेचारा था नहीं, उसने बोला कि देखें, फिर उसको समझाया, लेकिन देहाती मानने वाला नहीं था। उसने कहा कि मुझे अपना गधा इंसान की शक्ल में ही चाहिए। तो उस्ताद ने उसको अपना उसका गधा देना चाहा, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर उस्ताद ने क्या किया कि अच्छा, वो जो आपका गधा है ना, वो इंसान बन गया है और उसने अच्छी खासी तरक्की भी कर ली है। और उसने कहा कि वो जो स्कूल के सामने ही एक ताना था, और उसने कहा कि वहाँ जाकर जाओ और उस ताने में वो फ्रंट सीट पर बैठा होगा, वहाँ पर कुर्सी चेयर पर वो बैठा होगा, आप जाके ले लें। तो वो ताने में गया, वो देहाती आदमी। तो जब दाने ताने में गया तो वहाँ पर एसएचओ साहब बैठे थे। तो उसको कहने लगे कि खैर मेरे गधे, अब तुम इंसान बन गए हो और अब मेरे साथ चलो। तो वो जो एसएचओ साहब था, बड़ा उसको तब चढ़ी। उसने उसको समझाया, लेकिन वो समझने के काबिल था नहीं, क्योंकि उसको बार-बार गधा कह रहा था एसएचओ साहब को। तो एसएचओ साहब ने अपने कांस्टेबल्स को बुलाया और उसको बोला, थोड़ा इसको घुमा दो। ये दरवाजे के पास, गेट के पास लेकर आए और फिर उसने एक ज़ोरदार लात मारी उसके पिछवाड़े पर, उस देहाती के, और कहा कि दफ़ा हो जा यहाँ से, वरना जेल में डाल दूँगा। तो वो जो देहाती था ना, उसने अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए कहा कि बन तो तुम इंसान गए हो, लेकिन लातें वही गधों की तरह है तुम्हारी। तो मकसद मेरा क्या है, इस जो किस्सा है, एक मिथ है, सच्ची कहानी नहीं है, एक मिथ है। तो इस मकसद मेरा क्या है कि मैं जब लोगों को कहता हूँ कि दोस्तों, मैं जॉब नहीं दिलवाता, मैं आप लोगों को जॉब नहीं दिलवाता, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि सर जी, आपका तो हाथ है ना। रिसेंटली कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, अपने सीवी भेजते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, ईमेल मेरा भर दिया है। तो मैं उनको बताता भी रहता हूँ वीडियोज़ में कि मैं जॉब नहीं दिलवाता। जॉब दिलवाने वाली वो कंपनीज़ हैं, और ना मैं उस कंपनी का मालिक हूँ, ना उसमें मेरा कोई किरदार होता है। मैं एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो अगर आप में से 100 या 50 आदमी चले जाते हैं और उसमें 1-2 को काम मिल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी काम हो जाता है और उन लोगों का भी काम हो जाता है। मुझे दुआएँ मिल जाती हैं और आप जो है उनके चूल्हे जलने लगते हैं। तो मकसद ये है कि मैं काम नहीं दिलवाता, लेकिन फिर भी आप लोग बाज़ नहीं आते। आप बार-बार, "सर जी, मेरी मैं यूएई आने वाला हूँ, मेरी मदद कीजिए। सर जी, मुझे आप काम दिलवा दीजिएगा। मेरी सीवी है।" वल्लाह मैं देखता भी नहीं, उसको सीधा डिलीट कर देता हूँ। क्यों? मैं काम दिलवाता ही नहीं। मेरा मकसद क्या है? इन्फॉर्मेशन देना। आपको टाइमिंग, आपको तारीख, डेट जो होती है, टाइमिंग पर जाएँ, ये करें, ये ना करें। तो ये मेरा काम होता है, लेकिन बेसिकली बहुत से लोग समझते ही नहीं हैं। तो इसलिए इस कहानी के पीछे मेरा ये मकसद था कि देखें, अनपढ़ जैसे वो देहाती वाला काम ना करें कि नहीं सर जी, आपका तो हाथ है इसमें, प्लीज़ मुझे काम दिलवा दीजिए इस कंपनी में। तो ये सारा मकसद था इस कहानी के पीछे। प्लीज़ ऐसी मुझे सीवी भेजकर या मेरे को जो है तंग करके एक-एक बार-बार एक रिक्वेस्ट करना कि सर जी, आप मुझे काम दिलवा दीजिएगा। तो मैं काम नहीं दिलवाता भाई और दोस्तों। मैं सिर्फ़ आप लोगों, जहाँ मेरा हाथ होगा इंशाअल्लाह मैं कर भी दूँगा, लेकिन नहीं होता मेरा। मैं इसमें कंपनीज़ में ना एजेंट हूँ और ना मैं इन कंपनी से मेरा ताल्लुक होता है। बाज़ आपकी तरह दोस्त अहबाब बता देते हैं कि सर हमारी कंपनी में काम है, तो इसके बारे में वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं शेयर कर देता हूँ। तो सबके लिए नहीं था, ये बाज़ लोगों के लिए भी कहानी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और मेरे बातों का बुरा भी मत मानिएगा। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।